हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के जो पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट का जो एक्सरे होता है यानी छाती का एक्सरे, जिसको हम CXR कहते हैं, वो कैसे है, वो कैसे दिखाई देता है, उसको कैसे पहचाना जाता है। और यानी किसी को अगर पास्ट में ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो चुकी है और या किसी को लेटेस्ट में अगर ट्यूबरकुलोसिस है, उसको कैसे पहचानेंगे, तो बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को इस क्लिप के माध्यम से मालूम होगा। इसलिए इस क्लिप को अभी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है एक्सरे में जो खास चीजें होती है वो बता देता हूँ, हमको क्या क्या देखना होता है। जैसे कभी ये मेरे पास एक्सरे है अभी। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं कि कोई भी एक्सरे जब होता है, तो कोई भी एक्सरे हमारे पास होता है, उसमें हमको कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो देखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी साइड देखना बहुत जरूरी होती है। जैसे ये लिखा हुआ है राइट साइड, सबसे पहले ये चीज है। फिर PA व्यू है या किस टाइप का व्यू है, यानी किस तरह से लिया गया, सामने से लिया गया, बैक साइड पोस्टीरियरली लिया गया, या फिर पेशेंट को लिटा कर लिया गया। ये सब सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी ये क्लिप में मैं आपको नहीं इतना नहीं बता पाऊंगा। तो आप इतना याद रखिए कि इसका एक साइड हमको देखना है। उसके बाद जो कलर है इसके बारे में आपको बता दूं कि एक्सरे में दो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक होता है ब्लैक, एक होता है व्हाइट। तो अब ये व्हाइट कलर क्या होता है? व्हाइट कलर जो है दोस्तों, रेडिएशंस जो बोन्स और हार्ट को क्रॉस करके बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। यानी आप जानते हैं कि ये क्लेविकल है दोनों साइड, और ये रिब्स है। ये जो दिख रहा है ना, वो ये रिब्स है। तो ये बोन हो गई, ठीक है। और ये हार्ट है। हार्ट हार्ट के लिए क्यों? क्योंकि हार्ट में ऐसा एक्सपर्ट का मानना है कि ब्लड होता है। इसी की वजह से जो रेज होते हैं, जो एक्सरे किया जाता है, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो व्हाइट रहते हैं या व्हाइट कलर दिखाई देता है, ठीक है। अब दूसरी चीज है ब्लैक। ये ब्लैक क्या होता है? एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो है एयर होता है, यानी रेडिएशन लंग्स को जो है आसानी से क्रॉस करके बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो एयर होता है, इसलिए वो ब्लैक कलर में दिखाई देता है। ये एक सिंपल चीज ब्लैक एंड व्हाइट आपको आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने समझ में आ गई। एक कलर जो है व्हाइट और ब्लैक जो होता है वो क्यों होता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम एक्सरे हाथ में लेते हैं तो ये चीज हमको देखना है। अब हमको जो है एक्सरे में कौन सी चीजों पर ध्यान देना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत प्रमुख जिसको हम कह सकते हैं। पांच चीजें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहला जो है, मैं जैसे कि आपको डायरेक्ट बताता हूँ, तो पांच चीज आपको, एक तो CP एंगल आपको याद रखना है। मैं आगे बताऊंगा वो क्या चीज होती है CP एंगल। और उसके आपको देखना चाहिए हार्ट। उसके अलावा आपको ट्रैके देखना चाहिए, लंग्स देखना चाहिए, और जो बबल जो है गैस के बनते हैं वो आपको देखना है। क्योंकि पांच चीजें अगर हम खास ध्यान रखेंगे, वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये पांच चीजें हम अगर ध्यान देंगे तो हमको समझ में आएगा। और बहुत सारे डिजीज है जिसको मैं बता, यानी हम आगे वीडियो में क्लिप एडियस करेंगे। और हम जो पहली चीज जो मैं बताना चाह रहा था आपको, वो क्या है? CP एंगल। CP एंगल क्या होता है दोस्तों? CP एंगल यूं समझ लीजिए, देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चेस्ट कैविटी खत्म हो रही है और यहाँ से क्या नीचे एब्डोमेन कैविटी शुरू हो रही है। तो दोनों के बीच की जगह, और ये जो नोकदार है यानी कि शार्प CP एंगल, यानी कि कोस्टोफ्रेनिक एंगल, जो कि forms by the points at the which the chest and wall diaphragm in मिड, यानी जहाँ डायफ्राम, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। ये जो है नॉर्मल होता है, लेकिन अगर यहाँ पर पानी भर जाएगा, जिसको प्लूरिफिजन कहते हैं या फेफड़ों में पानी भर जाना कहते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, अभी उसकी वजह से क्या होगा, ये CP एंगल जो है दिखाई नहीं देंगे। तो हमको हर एक्सरे के अंदर गौर करना है, CP एंगल देखना है। लेकिन काय में नहीं दिखाई देंगे हमको, प्लूरिफिजन में नहीं दिखाएंगे। वैसे बहुत सारी कंडीशन होती है, लेकिन कॉमन जो मैं वो बता रहा आपको कि ये आपको प्लूरिफिजन में नहीं दिखाई। तो ये सबसे पहले हमने जाना CP एंगल। दूसरी चीज आपको क्या देखना है, गौर करना है, हार्ट देखना है। अब हार्ट बोले तो हम चेस्ट में क्या करते हैं, कार्डियक थोरेसिक रेशो देखते हैं। क्या होता है कार्डियक थोरेसिक रेशो? ये 50% से कम होना चाहिए। अगर 50% से 70% से ज्यादा बढ़ जाता है, 75% से ज्यादा, तो हम बोलते हैं कार्डियोमेगाली, यानी ये कार्डियक यानी कि हार्ट की जो साइज है वो बढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोमेगाली कहते हैं, ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज क्या है? लंग्स है, राइट और लंग लेफ्ट। तो दो लंग्स
हमारे चेस्ट कैविटी में होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। और आप लोग जानते हैं राइट साइड के जो लंग्स हैं, राइट साइड का जो लंग है उसके अंदर 3 लॉब्स होते हैं, सुपेरियर, मिडल और इन्फेरियर, ठीक है। और लेफ्ट साइड के अंदर सुपेरियर और इन्फेरियर। तो इसमें आप लोगों को ये याद रखना, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। और अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, ट्रेकिया। ट्रेकिया में एक बात याद रखिए, जो उसका जो ये राइट साइड की तरफ ज्यादा मोड़ उसका होगा। ट्रेकिया अंदर से दोनों लंग्स में फिर क्या होता है, बाद में विभाजित होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये चीज भी हमको देखना है, ट्रेकिया भी, ठीक है। अब पांचवी जो चीज है वो बबल्स है, ठीक है। अब हम लोग आज जो पढ़ना चाह रहे हैं वो ट्यूबरकुलोसिस है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जो एक्सरे आप लोग देख रहे हैं ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस का ही है। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे पास जो मौजूद है ये ओल्ड यानी कि पास्ट में इनको हिस्ट्री है ट्यूबरकुलोसिस की। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, कितना ही पुराना एक्सरे हो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट का, आप लोग बहुत आसानी से इजीली जो है उसको डायग्नोस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। चीजें आपको याद रखना चाहिए। हेलार लिम्फ नोड, ये क्या होता है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हिलार लिम्फ नोड्स। और सेकंड चीज आपको याद रखना है वो कैविटी है। ये जैसे आप व्हाइट व्हाइट जो पैचेस देख रहे हो, ये व्हाइट जो पैचेस देख रहे हो, ये व्हाइट जो पैचेस देख रहे हो, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है, ट्यूबरकुलोसिस होने पे क्या होता है, धीरे धीरे छोटी छोटी कैविटी जो है फेफड़ों में बनने लगती है। तो ये व्हाइट व्हाइट जो पैचेस है या कैविटी जिसको हम कह सकते हैं, ये जो है ट्यूबरकुलोसिस के होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि ओल्ड जो होगा वो फाइब्रोसिस और मल्टीपल कैविटी लेजन उसमें मिलेंगी, ठीक है। और जो नया होगा या फिर जो लेटेस्ट में एक्यूट कंडीशन में जो एक्सरे होगा, ट्यूबरकुलोसिस अगर होती किसी को, तो उसमें ओपेसिफिकेशन पैचेस जो है देखने को मिलेंगे, जो कि कॉटन की तरह होते हैं, यानी कि जो कपास का जो गुच्छा होता है उसकी तरह दिखाई देते हैं। तो लगभग आप लोगों को आई थिंक ये समझ में आया होगा कि ये ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट का एक्सरे था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप को अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी आप इसको अच्छे से पढ़ो समझो, जो मेरे सामने आए तो मैं आपसे केस शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।